मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ज़्यादातर जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स विच आर नॉट अलाइक, ठीक है। ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं जो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, क्योंकि सभी सेल का फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। Cells are of different shapes and sizes. They perform different functions in the body, ठीक है। सभी सेल का शेप और साइज़ अलग अलग होता है और ये सेल हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे हार्ट से हम क्या करते हैं, हार्ट हमारा पंप होता है, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। लंग्स क्या करता है, लंग्स हमको ब्रीद करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारा स्टमक या लीवर क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। किडनी क्या करती है, हमारा ब्लड फिल्टर करती है, वेस्ट बाहर निकालती है। तो सभी ऑर्गन का अलग अलग काम है, ठीक है। और ये सभी ऑर्गन सेल से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग सेल से, ठीक है। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड ग्रुप विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो होते हैं, ठीक है, वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो सेल होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में जिनका काम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो सिमिलर टाइप की सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इसी ही हम क्या कहते हैं, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल होते हैं जो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हार्ट में जो सेल होंगी वो एक जैसे होगी, तो वो क्या मिलके बनाएंगी, हार्ट का टिश्यू। हमारे लिवर में जो सेल होंगी, ठीक है, वो एक तरह के सेल होंगी और वो क्या बनाएंगी, हमारा लिवर टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक तरह की सेल का ग्रुप होता है। Now, a group of tissue which work together to perform a specific function in the body called an organ, ठीक है। जैसे हार्ट, लंग्स एंड किडनी। अब आपका ऑर्गन क्या होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज़ का जो ग्रुप होता है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब ये बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, आपका ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन को हम जैसे हार्ट, लंग्स और किडनी, ठीक है। Now, a group of organs which perform a specific function in coordination with other organs are called organ system. अब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। मतलब जैसे मुंह से हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, वहाँ से फिर डाइजेशन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। तो ये सब एक साथ कोऑर्डिनेशन में चलता रहता है काम। नाउ अच्छा ये है, ये देखो जैसा मैंने बताया, ठीक है। नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड, ठीक है। जो भी लिविंग थिंग है उनको फूड चाहिए होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, दे नीड एनर्जी विच दे गेट फ्रॉम फूड, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है। फूड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और फूड किस लिए चाहिए होता है, एक तो एनर्जी मिलती है, दूसरा बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर के लिए, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, एज दे मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले, ठीक है। प्लांट को आप खाना देते हो या दाल चावल नहीं देते ना, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। जो ग्रीन कलर होता है प्लांट में, वो ग्रीन कलर किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सम एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, कुछ एनिमल्स अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, ठीक है।
वाइल्ड एनिमल गेट देयर फूड बाय किलिंग दीज एनिमल्स। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो इन एनिमल्स को खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है। सो एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। इसलिए हम एनिमल्स को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ठीक है। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें मूवमेंट होता है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू escape फ्रॉम देयर एनिमीज। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो अपने फूड के लिए, शेल्टर मतलब रहने की जगह ढूंढने के लिए, और अपने एनिमी से बचने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन, ठीक है। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द ग्राउंड। लेकिन प्लांट ग्राउंड में ही फिक्स रहते हैं। प्लांट को अभी कभी आपने चलते हुए देखा है क्या, नहीं देखा होगा, ठीक है। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो दे डू नॉट शो लोकोमोशन। इसलिए प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता। प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स, ठीक है। प्लांट अपना सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट ही मूव कर सकते हैं, जैसे लीव्स। लीव्स ऑफ मिमोसा, एक सेकेंड, लीव्स ऑफ मिमोसा और टच मी नॉट प्लांट शो मूवमेंट ऑन टचिंग देम, ठीक है। तो जब हम इसको टच करते हैं तो इनमें मूवमेंट दिखाई देता है। सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द सन। सनफ्लावर हमेशा किस तरफ घुमा हुआ रहता है, सन की तरफ, ठीक है। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लाउड, clock and vehicles also show movement, but their movement is different from the movement in living things, ठीक है। कुछ नॉन लिविंग थिंग भी मूवमेंट शो करती है, जैसे क्लाउड, क्लॉक, व्हीकल्स, ठीक है, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है वो लिविंग थिंग के मूवमेंट से अलग होता है। मूवमेंट्स इन नॉन लिविंग थिंग्स इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग में मूवमेंट होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है। जैसे जैसे व्हीकल कैसे मूव करते हैं, पेट्रोल के कारण, ठीक है, फ्यूल डलता है इसलिए वो मूव करते हैं। क्लाउड क्यों मूव करता है, क्योंकि हवा के कारण, ठीक है। क्लॉक क्यों मूव करती है, उसके अंदर बैटरी होती है इसके कारण, ठीक है। तो वो एक तरह का फोर्स लेकर मूवमेंट करते हैं। नाउ लिविंग थिंग्स ग्रोज। जो लिविंग थिंग होती है वो ग्रो भी करती है, ठीक है, बढ़ती है साइज में। अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स मैच्योरिटी इज कॉल्ड इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो धीरे धीरे किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज़ में इंक्रीज होना, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। ऑल लिविंग और थिंग ग्रो ऑन देयर ओन, ठीक है। तो जो भी लिविंग थिंग होती है वो खुद से बढ़ती हैं। यंग वंस ऑफ लिविंग थिंग्स ग्रो एंड बिकम बिगर इन साइज विद टाइम, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग के जो यंग वंस होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, वो टाइम के साथ धीरे धीरे साइज़ में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अ स्मॉल सीड्स ग्रो इन टू अ बेबी प्लांट एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम अ प्लांट। तो जो छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है, सीड होता है, वो पहले छोटा प्लांट बनता है, देखो, उसके बाद में फिर बड़ा प्लांट बन जाता है। सिमिलरली अ चिक कम्स आउट ऑफ एन एग बिकम अ हैन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। वैसे ही जब अंडे से चूज़ा निकलता है तो कुछ टाइम के बाद क्या बन जाता है, हैन बन जाता है, ठीक है। देर इज़ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लांट और एनिमल ग्रोथ तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, बट एनिमल ग्रो अप टू अ सर्टेन एज, देन आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन साइज दे स्टॉप ग्रोइंग, ठीक है। प्लांट अपनी पूरी लाइफ में बढ़ते रहते हैं। जैसे कोई ट्री आपने देखा होगा तो उसकी साइज़ हमेशा बड़ी 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 होती जाती है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो एक टाइम के बाद में, पूरा ग्रो करने के बाद में वो रुक जाते हैं, फिर उनकी साइज़ में कोई भी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। हाउएवर देन व्हेन ग्रोथ स्टॉप द बॉडी कीप्स रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग द वर्न आउट सेल, ठीक है। भले ही ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है, एनिमल की जो बॉडी है, वो वर्न आउट मतलब डेड सेल को रिपेयर और रिप्लेस करती जाती है, ठीक है।
सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ क्लाउड ग्रो इन साइज, दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल, ठीक है। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती है जैसे क्लाउड, ठीक है, लेकिन ये जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल होता है, जैसे ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर वाटर वेपर्स ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सटर्नल, ठीक है। जैसे बादल बड़ा कैसे बनेगा, क्लाउड बड़ा कैसे बनेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर इकट्ठा होती जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसलिए उसकी साइज बढ़ जाती है, ठीक है। नाउ लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रेस्पायर मतलब ब्रीद करना, ठीक है, या अपना खाना बनाना, ब्रीद करके एनर्जी लेना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद टू लिव, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो ज़िंदा रहने के लिए ब्रीद करती है, सांस लेती है, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। दे अंडरगो रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, फूड से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, ब्रीदिंग की हेल्प से। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी फूड हम खाते हैं, ठीक है, वो उसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। और किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एनर्जी मिलती है, वाटर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखो रेस्पिरेशन का जो फॉर्मूला है, फूड जो हम खाते हैं और जो ऑक्सीजन हम ब्रीद करते हैं, ठीक है, तो ये फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, बनता है, और एनर्जी मिलती है हमको, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल मतलब बाहर निकालते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज़ नोन एज ब्रीदिंग। और इसी प्रोसेस को जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ठीक है। तो जितने भी एनिमल है मोस्टली सभी किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से, ठीक है। ये देखो ये है लंग्स, ये एक एयर बैग जैसा होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हवा यहाँ पे चली जाती है, और यहाँ पे फिर फिल्टरेशन होता है ऑक्सीजन में, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स, तो जो फिश होती है, हाँ, फिश जो होती है वो किससे ब्रीथ करती है, गिल से। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। तो जो कॉकरोच और ग्रास हॉपर होते हैं, ठीक है, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनकी बॉडी में, बॉडी की अपर सरफेस पे क्या होता है, होल बने होते हैं, एयर होल, ठीक है, उससे वो ब्रीथ करते हैं। अर्थवर्म किससे ब्रीथ करते हैं, अर्थवर्म स्किन से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीथ्स थ्रू देयर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीफ, ठीक है। प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, प्लांट की लीफ में, ठीक है, छोटे 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 होल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो प्लांट किससे ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा से, ठीक है। नाउ लिविंग थिंग एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मतलब वेस्ट बाहर निकालना अपनी बॉडी से, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, जितनी भी लिविंग थिंग है वो क्या करती हैं, फूड खाती हैं, ठीक है, फूड हम खाना खाते हैं। दिस फूड इज़ यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो भी हम खाना खाते हैं, अभी हमने पीछे देखा कि वो खाना खाने से हमको क्या मिलता है, रेस्पिरेशन से हम उस खाने से एनर्जी ले लेते हैं, मतलब फूड किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। ऑल द फूड टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट यूटिलाइज कम्प्लीटली, तो जितना भी फूड हम खाते हैं,
ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा यूटिलाइज हो, मतलब पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अ पार्ट ऑफ फूड रिमेन्स अनयूज, ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट हमारी बॉडी के अंदर अनयूज रह जाता है, मतलब जिसका कोई भी यूज़ हमारी बॉडी में नहीं होता, ठीक है। दिस अनयूज पार्ट ऑफ द फूड इज़ द वेस्ट मटेरियल, और यही अनयूज पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। द वेस्ट मटेरियल आर पॉइजनस, सो दे नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। द मेन वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी आर यूरिन, फीसेस, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वेस्ट मटेरियल हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, एक तो यूरिन, दूसरा पॉटी, तीसरा स्वेट यानी पसीना, और चौथा जो हम एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है। द ऑर्गन विच टेक पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट आर किडनी, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन, ठीक है। तो जो बॉडी पार्ट हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने में हेल्प करते हैं वो कौन कौन है, किडनी क्या करता है, वेस्ट वाटर बाहर निकालता है, लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से जो वेस्ट फूड मटेरियल है वो बाहर निकलता है, और स्किन से स्वेट बाहर निकलता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं नोज से, ये यूरिन से वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, प्लांट भी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय स्टोमेटा, ठीक है। तो जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और जब ये रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं प्लांट तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यूजुअली प्लांट रात के समय में रेस्पिरेशन करते हैं और दिन के समय में सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इससे दम घुट सकता है और किसी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट विच आर रिमूव्ड एज वेरियस सेक्रीशंस लाइक गम्स, रेजिन्स एंड लेटेक्स, ठीक है। इसके अलावा और भी वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट बनाते हैं वो रिमूव करते हैं, ठीक है। किसके फॉर्म में, गम मतलब जो ग्लू होता है चिपकाने वाला, ठीक है, रेजिन्स और लेटेक्स। दीज वेस्ट मटेरियल आर यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन जो प्लांट के लिए वेस्ट होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, इसलिए हम उसको ले लेते हैं और अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। Some plants store waste products in the leaves, bark and fruits, but they do not harm the plants, ठीक है। कुछ प्लांट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस में इकट्ठा करते हैं, पत्तियों में, बार्क में और फ्रूट में, लेकिन वो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होता। दीज आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ पीलिंग ऑफ बार्क, फेलिंग ऑफ फ्रूट एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। और ये कैसे पेड़ से बाहर निकलता है, प्लांट से कैसे बाहर निकलता है, जैसे कि उनकी जो छाल निकलती है पेड़ों की, ठीक है, जो फ्रूट्स पक कर गिर जाते हैं या जो पत्तियां हैं वो झड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्लांट से वेस्ट बाहर निकलने का तरीका।